अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बायोलॉजी क्लास 10th गैसेस एक्सचेंज चैप्टर जो है हमारा वो 10 है, स्टार्ट किया है इनिशियल। अगर आप इसको कहना चाहते हैं चैप्टर 1 तो ये चैप्टर 1 है, अगर चैप्टर 10 कहना चाहते हैं तो ये चैप्टर 10 है। गैसेस एक्सचेंज हमारा सेकंड टॉपिक है, प्लांट्स के अंदर गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि एनिमल्स के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, उसको ब्रीदिंग का नाम दिया। रिस्पिरेशन के बारे में कुछ हमने पढ़ा, डिफरेंशिएट किया रिस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में। आज हमने प्लांट्स के अंदर कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कौन से इनके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है, इसके बारे में रीडिंग में देखते हैं कि प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरमेंट्स। माहौल के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट के पास कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। जिस तरह हमने ऑर्गन एनिमल के अंदर कुछ जाना कि उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है, जबकि प्लांट्स के अंदर बाकायदा कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है जो गैसेस एक्सचेंज में काम आ सके। एवरी सेल of the plant's body exchange gases with the environment by its own। जो हर सेल है प्लांट का वो माहौल में इन्वायरमेंट में डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। कोई बकायदा सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम के अकॉर्डिंगली गैसेस एक्सचेंज होंगी। द लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा। अब यहाँ पे देखें कि एक यंग स्टेम जो है तना है या तो पत्ता है, एक तने के अंदर या एक पत्ते के अंदर एक स्ट्रक्चर है स्टोमेटा इन द एपिडर्मस। एपिडर्मस लेयर जो कि प्लांट के लीव्स की है, उसके अंदर एक माइक्रो पोर्स जो है जिसको हम या छोटा सुराख जो है उसको हम स्टोमेटा कह सकते हैं, जिसके जरिए से हवा जो है वो एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या तो ऑक्सीजन। द गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू दीज स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के जरिए से दो गार्ड सेल्स के मलाप से जो कैविटी बनती है स्टोमेटा है, उस स्टोमेटा के जो सोर्स से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। द इनर सेल ऑफ द लीव्स मीजोफिल्स। जो लीव्स के इंटरनल जो सेल्स हैं जिनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं, एंड स्टीम्स और स्टीम्स के सेल्स तने के सेल्स आल्सो हैव एयर स्पेसिस अमंग देम। इनके अंदर भी एयर स्पेसिस हैं जिनकी वजह से या जिसकी वजह से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। लीफ सेल्स फेज टू सिचुएशन। अब जो लीफ सेल्स हैं जो कि पत्ते के सेल्स हैं उनमें दो सिचुएशंस हैं। अब पहली सिचुएशन ये है कि ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त, व्हेन अ मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त जो है आप जानते हैं कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बाहमी इश्तराक से क्लोरो डे टाइम सनलाइट में और स्टूडेंट्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी होता है इस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का केमिकल रिएक्शन होता है डे टाइम सनलाइट की अवेलेबिलिटी में। तो उस वक्त जो है वो एक तो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो रही होती है और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, एंड रिस्पिरेशन साइड बाय साइड। और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, उस वो रिस्पिरेशन प्रोसेस में भी इस्तेमाल हो रही होती है। रिस्पिरेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एक तो एनर्जी की जरूरियात पूरी होती है और दूसरे नंबर पे इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट बना रहा होता है, बना चुका होता है, उसी के साथ जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन भी होती रहती है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी भी मिलती रहती है। अब फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन जो है ये दो मुतजाद कंडीशंस हैं, प्रोसेस हैं। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। रिस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बना उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसको तोड़ के एनर्जी में तब्दील किया जाता है। अब दो प्रोसेस हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन दोनों ही डे टाइम चल रहे होते हैं।
फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस रेस्पिरेशन, ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, अब मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाता है, उस वक्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन उस वक्त फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। अब ये तो हुआ एक प्रोसेस, ठीक है, एक सिचुएशन डे टाइम की। अब नाइट की देखें, सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। डे टाइम की बात हो रही है कि जब रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन कर रही होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, उसी वक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के तौर पे पैदा हो रही होगी और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखें दोनों कंडीशन प्लांट के अंदर डे टाइम चल रही है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जिसमें फूड मेकिंग प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज किया जा रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही है और ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट के तौर पे फोटोसिंथेसिस में। दोबारा रिपीट करता हूं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही होती है और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। एक दूसरा रिस्पिरेशन का प्रोसेस है, रिस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज हो रही होती है, ठीक है। अब डे टाइम जो है, जो रिस्पिरेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसी को प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होती है उसी ऑक्सीजन को प्लांट सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेता है। देखा दोनों काम जो है यके बाद दीगर हो रही हैं और एक दूसरे के अपोजिट हो रही हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रही है। However, during night, अब रात के वक्त ये प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि एक फैक्टर मिस हो गया, सनलाइट फोटोसिंथेसिस से। अब ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं है, सनलाइट नहीं है, अब रात के वक्त फोटोसिंथेसिस अकर नहीं हो रही। द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, अब लीफ सेल्स जो हैं इनको दिन के वक्त बनाई हुई गजा को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वो अब फजा से ऑक्सीजन लेंगे एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और उस ऑक्सीजन जो माहौल से लेंगे उससे कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनेगी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में और फिर स्टोमेटा से उसको रिलीज करेंगे। ऑक्सीजन रात को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, रिस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, जबकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रात को नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट अब वुडी स्टेम्स की बात करते हैं, जो तने हैं एंड मैच्योर रूट्स हैं, उनके अंदर द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क, तमाम सरफेस वो बार्क से या वो जो इसकी हम छिलका कहते हैं उससे ढकी होती है, विच इज इम्परवियस टू गैसेस और वाटर, वो भी परमिएबल है, गैसेस और वाटर वहां से भी रिलीज होता है, वहां से भी जा सकता है। However, there are certain pores in the layers of bark, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं बार्क लेयर के अंदर, these are called lenticels, उनको lenticels कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आएगी, आप लिखेंगे कि बार्क के अंदर, प्लांट्स के बार्क के अंदर बारीक बारीक माइक्रोपोर्स हैं जिनको lenticels कहते हैं। The lenticels allow air to pass through them, lenticels allow करती है एयर को कि इससे पास हो जाएं, यहां से गुजर जाएं। ये देखें ये माइक्रोपोर्स हैं जिनको आप लेंटिसेल्स कह सकते हैं और ये बार्क सरफेस है, ये छाल है, ठीक है, जिस तरह वो दालचीनी खाते हैं, ठीक है, वो भी एक बार्क है। इस तरह बार्क के ऊपर माइक्रोपोर्स को हम लेंटिसेल्स कहते हैं। गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स, अब जो रूट्स हैं
रूट्स की जनरल सरफेस से गैसेस डिफ्यूज करती हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वहां पर भी एक सोर्स है गैसेस एक्सचेंज का। द गैसेस आर फाउंड इन द सोल सराउंडिंग द रूट्स। अब जो गैसेस हैं वो मट्टी के अंदर प्रेजेंट्स हैं, रूट्स के इर्द गिर्द प्रेजेंट्स है। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर प्लांट उगते हैं, वो अपनी ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजॉल्व 5% जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वहां से ले लेते हैं। मछलियां वगैरह जो हैं वो वहां से वो भी ऑक्सीजन लेती हैं जिस तरह एक्वेटिक प्लांट्स हैं। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर ही रिलीज कर देती हैं। यूं पौधों का जो गैसेस एक्सचेंज सिस्टम है वो हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।